दबंग ससुराल वाले। शुक्ला निवास, बड़े महल जैसा घर और उसमें रहने वाले सिर्फ 5 लोग। सास शांता जी, ससुर मुकेश जी, बहू मोनिका और घर के बड़े बेटे आशीष के साथ उसका छोटा भाई अनूप। वो कहते हैं ना, कुछ भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होता। बस कुछ ऐसा ही यहाँ भी चल रहा था। बाहर से देखने में एक आइडियल लगने वाली फैमिली में अंदर क्या ही घमासान चल रहा था। तो आइए आज चलते हैं शुक्ला निवास की ओर। आ गया बेटा, बहुत देर हो गई। बेटा तुम बड़ा ही कमज़ोर लगने लगा है आजकल। खाने पीने का ध्यान रखा कर। आज दुकान पर ज़्यादा लोड था क्या? हाँ माँ, दुकान पर तो बहुत काम था, थक जाता हूँ आजकल बहुत। अच्छा चल जाकर हाथ मुंह धो ले, बहू तुझे अभी खाना लगा देगी। मैं बहू को आवाज़ लगाती हूँ। बात चली भाई सोने, बड़े ही जोर की नींद आ रही है। मोनिका बहू, देख बेटा आशीष आया है, आकर उसे खाना लगा दे। शांता जी जाते जाते आवाज़ लगाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। मोनिका आकर देखती है कि आशीष तो बाहर है ही नहीं। अरे आशीष जी कहाँ चले गए? माँ जी तो अभी आवाज़ देकर गई कि खाना लगा दो। अच्छा, हो सकता है रूम में कपड़े चेंज कर रहे हो। मोनिका अपने कमरे में जाकर देखती है। अरे आशीष जी आप यहाँ, मैंने आपका खाना बाहर लगा दिया है। मुझे भूख नहीं है, और वो तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ना बना। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने में। रूम से जाते हुए लाइट बंद करते हुए जाना। आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कितने प्यार से आपके लिए पनीर कोफ्ता बनाया था, पता है? अरे मुझे नहीं है ज़रूरत तुम्हारे इस प्यार की, प्लीज़ भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। पता नहीं कहाँ से आकर मेरे गले पड़ गई है। अरे जाओ ना यहाँ से और मुझे सोने दो, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। मोनिका रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन, मोनिका, मोनिका कहाँ मर गई? मोनिका बाहर से भागती हुई आती है। क्या हुआ जी, आपने बुलाया मुझे? बुलाने की तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम कोई बहुत बड़ी प्राइम मिनिस्टर हो। अरे मेरी शर्ट कहाँ है प्रेस की हुई? वो सॉरी, मैं प्रेस करना भूल गई। भूल गई? अरे पूरा दिन घर में ये छोटे मोटे काम के अलावा तुम करती क्या हो? जाओ जल्दी से शर्ट प्रेस करके दो मुझे। और हाँ, आज शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाकर रखना। जी। मोनिका शर्ट प्रेस करने चली गई। शाम को आशीष के कुछ फ्रेंड्स अपनी पत्नियों के साथ उसके घर आते हैं। वाह आशीष, तुम्हारा घर तो बड़ा ही आलीशान है। मेरा तो आज तक तुम्हारे घर कभी आना ही नहीं हुआ। अरे भाई, सिर्फ घर ही आलीशान नहीं है, पार्टी भी मोटी है। तभी तो आशीष के पापा ने उसे हम लोगों की तरह जॉब नहीं करने दी। अरे अंकल का अच्छा खासा बिजनेस है, कहाँ अंकल का पुश्तैनी बिजनेस, कहाँ हम लोगों की छोटी मोटी नौकरियाँ। सब हंसने लगते हैं। अब सब यहीं बाहर खड़े रहोगे या फिर अंदर भी आओगे? आ जाओ। अंकल आंटी अनूप कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे सब बाहर गए, तभी तो तुम लोगों को बुलाया है। वो लोग एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए। अच्छा, मतलब तुम्हारा आज का कुछ और ही प्लान है छुपे रुस्तम। अरे मेरी प्यारी भाभीयों, आप लोग क्यों शांत बैठी हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मोनिका कहाँ मर गई, पता नहीं इसका क्या चल रहा है। घर में कोई आया है समझ में नहीं आता। अब अच्छा रुकिए, मैं अभी आता हूँ। आशीष अंदर जाकर देखता है कि मोनिका पूजा में बैठी हुई है। और ये तुम्हारा नाटक अभी होना था? जल्दी बाहर आओ, मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं और उनके लिए कुछ अच्छा सा ड्रिंक बना कर लाना। थोड़ी देर में मोनिका सभी के लिए मुझे तो बनाकर लाती है और सबसे नमस्ते करती है। नमस्ते। वाह भाभी, ये तो बहुत ही बढ़िया बनाया आपने। टेस्ट भी मार्केट से बेहतर है ना मेघा? काफ़ी अच्छा है ना टेस्ट में? हाँ जी, काफ़ी अच्छा बनाया आपने। अरे अब इनको कोई काम तो है नहीं, पूरा दिन घर में रहकर ये बनाना भी नहीं आया तो फिर क्या आया? अब तुम लोगों की वाइफ की तरह तो है नहीं हमारी बीवी जो जॉब करती हो। अब ये काम भी अगर ठीक से नहीं किया तो फिर सब बेकार ही है ना। सारे दोस्त शांत हो जाते हैं। फिर मयंक माहौल बदलने के लिए कहता है, हाउ इज यू भाभी? अरे भैया, उनको अंग्रेजी नहीं आती, वो है एकदम होम साइंस वाली महिला। फिर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और मोनिका रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। आशीष मौका पड़ते ही मोनिका की बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। फिर एक दिन तंग आकर मोनिका अपनी माँ को फ़ोन करती है।
अरे क्या हुआ बिटिया रानी, इतनी जोर से उससे रो क्यों रही है? वो मुझे यहाँ नहीं रहना, मैंने आपको कभी बताया नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग टेंशन में आ जाओगे। लेकिन आशीष जी मुझे बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, मुझे घर वापस आना है। अरे बेटा ये तू कैसी बात कर रही है? अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से आज ये सब तू क्या कह रही है? कुछ भी ठीक नहीं था माँ, बस सब कुछ ठीक इसलिए लगता था क्योंकि मैंने आज तक किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बेटा तू इस तरह घर आएगी तो तेरे पापा जी तो जीते जी मर जाएंगे। अब वही तेरा घर है बेटा। एक बेटी को विदा कर देने के बाद ससुराल ही उसका घर होता है। और तुझे पता है ना, तेरे पापा ने कितना कर्जा लेकर तेरी शादी की थी। आज 4 साल बाद तक हम वो कर्जा चुका नहीं पाए। होता है बेटा, शुरू शुरू में थोड़ा एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है, फिर देखना कैसे सब ठीक हो जाएगा। मोनिका को एहसास होता है कि जब उसकी खुद की माँ उसका साथ नहीं दे रही तो उसकी सास उसका क्या साथ देगी। वो तो अपने बेटे को ही हर मायने में सही ठहराएगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन आशीष मोनिका को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। और ऐसे ही बीतते समय के साथ घर में एक नए मेहमान का आगमन होता है। अरे नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं था। नए मेहमान के रूप में घर में आती है देवर अनूप की धर्मपत्नी यानी कि मान्या, अपने नाम के जैसे ही सौम्य और चुलबुली। मान्या के आने के बाद मोनिका बहुत खुश रहने लगती है। उसे मान्या को देखकर उन दिनों की याद आ जाती है कि कैसे वो भी मान्या की तरह कितने सपने लेकर इस घर में आई थी। लेकिन अरे खड़े खड़े अब रसोई घर में हंसती ही रहोगी दोनों कि कुछ खाने के लिए भी लाओगी? ला रहे माँ जी। जा मान्या जल्दी जा, माँ जी तुझे देखकर ना खुश हो जाएंगी। अच्छा तो आज खाना छोटी बहू ने बनाया है? माँ जी देखो तो ज़रा कैसा बना है, इसको कुछ आता भी है या नहीं? वो मान्या को आंख मार देती है। अरे बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है मान्या बहू तो, एकदम मोनिका के हाथों का स्वाद है। दोनों हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन, भाभी देखो ना, आज अनूप जी ने कहा है कि बाहर घूमने चलेंगे, लेकिन साड़ी पहन कर चलने को कहा है, और ये साड़ी है कि मुझे बांधनी नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं मेरी प्यारी देवरानी जी, इधर आ जाओ मैं बांध देती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि ये साड़ी आपको कभी बांधनी आए ही ना, इसके बहाने ही सही आप मेरे पास आओगी तो सही। भाभी भैया अपने आप को कितना लकी मानते होंगे ना कि उनको आपके जैसी बीवी मिली है, एकदम सर्वगुण संपन्न। लेकिन ये सुनने के बाद मोनिका एकदम शांत हो जाती है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? भाभी एकदम शांत क्यों हो गई? लो मान्या, तुम्हारी साड़ी बिल्कुल अच्छे से पहनकर तैयार होगी। मान्या वहाँ से चली तो गई, लेकिन उसके मन में पूरे रास्ते यही बात चल रही थी कि भाभी को एकदम से क्या हो गया। मान्या अनूप के साथ जब रास्ते में जा रही थी। क्या हुआ मान्या, तुम इतनी शांत शांत क्यों हो? नहीं अनूप जी, मैं बस ये पूछ रही थी कि भैया भाभी के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ एकदम बढ़िया है, मज़े में है। लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं, बस ऐसे ही दिमाग में कुछ आया तो पूछ लिया। मान्या रात में लेट रात को घूम कर आती है और वो मोनिका के लिए बैग लेकर आती है। उसको दिखाने का सोचकर वो सीधे ही मोनिका के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा नॉक करने वाली होती है कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। क्या मूवी? कभी थिएटर की शक्ल भी देखी है तुमने अपने जीवन में जो तुम मूवी देखने जाओगी? न जाने कहाँ से लाकर मेरे पल्ले बांध दिया। आज तुमसे साफ साफ कह देता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। मैंने सिर्फ मम्मी और पापा के दबाव में आकर ये शादी की क्योंकि उन्हें चाहिए थी एक संस्कारी बहू, लेकिन मुझे एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की चाहिए थी। ये सब सुनकर मान्या शॉक्ड हो जाती है। ओह माय गॉड, आखिर चल क्या रहा है इस घर में? अब वो कुछ ऐसा प्लान बनाती है जिससे घर वालों की आंख खुल सके। मान्या सोचती है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भैया सास ससुर जी के सामने कुछ ऐसा करे जिससे फिर वो उनको जेठ जेठानी के रिलेशन के बारे में बता सके। अगले दिन, मम्मी जी भैया भाभी कभी घूमने नहीं जाते, आप कहो तो हम सब साथ में घूमने का कोई प्लान बनाए। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा थोड़ा शर्मीला है इसलिए वो कहीं जाता ही नहीं। शर्मिला? नहीं, बहुत गर्मिला है आपका बेटा। अरे क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं कह रही थी कि हम लोग मूवी देखने चलते हैं। अरे नहीं, ये फिल्म देखने की अब हमारी उम्र नहीं है, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। अरे माता श्री, लेकर तो आपको ही जाना है जिससे आपको आपके लाडले की करतूतें पता चले।
अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो मम्मी जी, हम भी नहीं जाते। अब सब लोग मोनिका के ऊपर लगातार दबाव बनाते जा रहे थे कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा। एक पड़ोसन जब उनसे मिलने आती है, अरे शांता, तेरी बड़ी बहू नहीं दिख रही। अरे यहीं है, अपने कमरे में होगी। अच्छा, आराम कर रही है क्या? अरे नहीं नहीं, अभी अभी काम करके गई है। ऐसी हालत में भी काम? कैसी हालत में? तभी मानिया आ जाती है। ऐसी हालत समझो ना मम्मी जी, ये आंटी जी हैं, हमारे सोसाइटी के सबसे बड़े भविष्य वक्ताओं में से एक है। इनके अखंड ज्ञान के बल पर इन्होंने ये अनुमान लगाया है कि भाभी को बच्चा होने वाला है। भले ही भाभी इस बात के लिए श्योर ना हो, लेकिन हमारी मीना आंटी जी 200% श्योर है। अरे कहाँ चल दी? अरे वो बाहर चंदा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हाँ, अभी आंटी जी को सोसाइटी के बाकी घरों की खबर लेने भी तो जाना होगा ना। पड़ोसन जल्दी से भाग जाती है। शांता और मान्या दोनों हंसने लगते हैं। पता नहीं मोनिका बहू को बच्चा क्यों नहीं हो रहा। माँ जी, कभी आपने सोचा नहीं कि भाभी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा? क्यों छोटी बहू, तो आज ये ऐसी बात क्यों कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि भैया भाभी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। भैया भाभी को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना एक पति को अपनी पत्नी को देनी चाहिए। क्या तू भी बहू, मेरा बेटा लाखों में एक है। अरे हीरा है हीरा। मान्या समझ जाती है कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, बल्कि घर में माहौल और ख़राब हो जाएगा। फिर मान्या एक फ़र्ज़ी सोशल मीडिया आईडी बनाकर आशीष से बात करना शुरू कर देती है। आशीष मान्या को कई बार मिलने आने के लिए कहता है, लेकिन मान्या नहीं जाती। वो किसी न किसी बहाने से उससे पैसे ट्रांसफ़र करवाती रहती है। एक दिन आशीष को मान्या मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन फिर मिलने नहीं आती। फिर आशीष ने उस दिन काफ़ी ड्रिंक भी कर रखी थी। तभी मुकेश जी बहुत गुस्से में घर आते हैं। आशीष, कहाँ है तू आशीष? ना तो आजकल दुकान आता है, ना ठीक से काम करता है, ऊपर से यह गल्ला भी खाली होता जा रहा है। चक्कर क्या है? आप मेरे बेटे पर खामखा झूठा इल्ज़ाम मत लगाइए। अरे आपके हिसाब में ही होगी कोई गड़बड़, आप ठीक से चेक करो ना। मुकेश जी दुकान से ढेर सारी शराब की बोतल एक बोरी में भर कर लाते हैं और आशीष के सामने बोरी उल्टी कर देते हैं। ये देख लो अपने लाडले की करतूत, क्या ही गुल खिला रखा है। यह आज मुझे गोदाम में मिली है। रामू ने बताया कि छोटे मालिक आते हैं रोज यहाँ। अभी भी देख रही हो, इसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मान्या को समझ में आ गया कि लोहा अभी गर्म है, अभी ही हथौड़ा मारना ठीक रहेगा। वो अगले ही दिन अपने सास, ससुर और मोनिका को एक बात बताती है और तीनों उसके साथ चल पड़ते हैं। चारों लोग एक होटल में जाते हैं, जहाँ जाकर पता चलता है उनको कि रूम नंबर 201 में जाना है। वो चारों वहाँ जाकर बेल बजाते हैं। दरवाज़ा खुलता है। सामने देखते हैं तो आशीष खड़ा था। तू यहाँ क्यों? चप्पल उतारकर वो उसे मारने लगते हैं। शांता जी भी फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, कौन सी कमी रह गई थी मेरी परवरिश में। वो ज़ोर ज़ोर से सर पीट कर रोने लगती है। अरे अब इतनी जोर से दहाड़े मार रही हो, पूरा होटल इकट्ठा हो जाएगा। ये देखने के तुम्हारा लौंडा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया है। और फिर से उसे जोर से मारने लगते हैं। इसको आज छोड़ना नहीं, अभी तो अपने पिताजी से पीट। मेरे साथ तेरा सेशन अब घर पर होगा। मोनिका वहाँ खड़ी खड़ी रोती रहती है। मोनिका, तू आज से मेरी बहू नहीं बेटी है। तेरे जैसी बहू आज के समय में मिसाल होती है बेटा। तूने आज तक एक शब्द मुंह से नहीं निकाला और सब अकेले सहती रही। दरअसल मान्या ने सबको ये बताया था कि एक लड़का उसे बहुत टाइम से परेशान कर रहा है और रोज़ रोज़ उसे कहीं मिलने के लिए बुलाता है। उसने डर के मारे ये बात अनूप जी को नहीं बताई, इसलिए मम्मी, पापा, भाभी, आज आप लोग मेरे साथ चलो, ये कहकर उन्हें होटल पर ले आई थी। अब तो घर चल बेटा, मैंने बहुत कुछ सोच लिया है तेरे लिए। घर आकर मोनिका सास, ससुर, मान्या और अनूप को पूरी बात बताती है कि कैसे आशीष उसे सबके सामने जलील किया करता था। सुन बेटा, कल से तू कॉलेज पढ़ने जाएगी और अपने सारे सपने पूरे करेगी। तूने मेरे परिवार का जो मान रखा है ना, उसके आगे ये कुछ भी नहीं। तभी आशीष भी घर आ जाता है। शांता उसे वहीं रोक देती है और उसका भारी भरकम सा सूटकेस ला करके उसके मुंह पर पटक देती है। दफा हो जा यहाँ से, तेरे इतने बुरे कर्म। छी छी छी, अरे शर्म नहीं आई तुझे? मेरे भगवान, मुझे ऊपर क्यों नहीं उठा लिया ये सब होने से पहले? अरे मुझे ये सब क्यों दिखाना है? अब चुप हो जाओ। तुम्हारा ये रोना मुझे बड़ा ही सर दर्द करता है।
पूरे मोहल्ले को जो बात अभी तक पता नहीं चली वो आज सबको पता चल जाएगी। बेटा जा, आज से तू आज़ाद है। मैंने तुझे जॉब इसलिए नहीं करने दी कि तू हमारे खानदानी बिजनेस को संभाले, लेकिन तूने तो क्या ही किया। मैं चाहता हूं कि तू बाहर की ठोकर खा, तब तुझे समझ में आएगा। सास ससुर मोनिका का एक इवेंट मैनेजमेंट की डिग्री के लिए एडमिशन करा देते हैं, जहां से मोनिका को गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। 2 साल बाद मोनिका वहां से पढ़कर बाहर निकलती है तो बड़ी एमएनसी में उसकी जॉब लगती है। जॉब के पहले दिन, हेलो एवरीवन, आज ये मीटिंग मैंने इसलिए रखी है क्योंकि आज से हमारी टीम लीडर मोनिका जी आपको असिस्ट करेंगी। जैसे ही मोनिका वहां एंट्री लेती है, आशीष मोनिका को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो अपना सर नीचे कर लेता है। मोनिका जैसे ही सबसे इंट्रोड्यूस होती है, वो भी आशीष को देखकर चौंक जाती है। आशीष मोनिका से ऑफिस के बाहर मिलकर उसकी माफ़ी मांगता है। मोनिका सुनो तो सही, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे टैलेंट को पहचाना नहीं और हमेशा तुम्हारी इंसल्ट की। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने घर छोड़ने के बाद बहुत धक्के खाए, मुझे सबने खूब ठगा, फिर वो चाहे दोस्त हो या लड़की या कोई भी। सही मायने में अपना परिवार ही अपना होता है। तुम सबकी बहुत याद आती है मोनिका, मैं घर आना चाहता हूँ। मैंने तुमको बहुत मिस किया मोनिका। ये सब सुनकर मोनिका रोने लगती है। आशीष जी, आप रोइए मत, मैं आज ही माँ पापा जी से आपके लिए बात करूँगी। घर आकर मोनिका सास ससुर से बात करती है। फिर माँ पापा भी ये समझ जाते हैं कि अब आशीष को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो वो भी उसे घर ले आते हैं। घर आने के बाद आशीष फिर से फैमिली बिजनेस को अच्छे से संभाल लेता है और कुछ ही समय बाद उनको एक प्यारी सी बेबी होती है और फिर से शुक्ला परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं।